हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3। इसके पहले के लेक्चर में 3.1, 3.2 और इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। बाकी तीनों मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों ही मेथड हमें सॉल्व करने का। ये दोनों मेथड मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे, पहले इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं और इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। जिस मेथड से करेंगे वो मेथड हमें बताना होगा। बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेट, यानी कि किसी एक वेरिएबल को पहले एलिमिनेट हमें करना होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, फिर चाहे वो x का हो फिर चाहे वो y का हो। तो किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है क्या? देखो यहाँ पे x का 1 है, यहाँ पे 2 है, सेम नहीं है। y का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3, सेम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेम करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई करके। अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे भी 2x है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो आइए कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में करो, 2 1 जा 2, 2x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 10। इसे इक्वेशन 3 ले लेता हूं। अब सेम टू सेम हो गया। और दूसरी बात, इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कब करोगे और ऐड कब करोगे, ये भी पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस है, यानी कि साइन सेम है, ऊपर नीचे साइन सेम है, चाहे फिर वो प्लस प्लस हो फिर चाहे वो माइनस माइनस हो, तो क्या करोगे, हमेशा सब्ट्रैक्शन करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे। अगर साइन डिफरेंट है, चाहे फिर वो प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, तो क्या करोगे? एडिशन करोगे। क्या करोगे? एडिशन करोगे। हाँ, ये याद रखना। तो हम चेक करते हैं। तो इक्वेशन 1 से तो मतलब नहीं है, अब इक्वेशन 2 और 3 से मतलब है। तो देखो कोएफिशिएंट किसका सेम है, x का। तो इसका साइन देखते हैं। इसका प्लस है, देखो +2 है, ये भी +2 है, यानी क्या है, सेम टू सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3, 2 from 3। क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 3 को कॉपी कर लो, 2x है प्लस 2y है इज इक्वल टू 10 है। और इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 2x है माइनस 3y है और ये इज इक्वल टू 4 है। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये साइन कंसिडर होगा। हाँ, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसके लिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अब ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा। अब ये माइनस में है, ये प्लस में, तो सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 5। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ गया डिवाइड में हो गया। अब इस y की वैल्यू को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा या फिर पुट करूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 इन इक्वेशन 2। कौन से इक्वेशन में पुट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 में। तो कर लेते हैं, 2x है तो 2x को तो ऐसे रहने दो, -3। अब क्या है, y, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 4 हो गया। अब ये तो कट तो होगा नहीं 3 और 5, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई मैं वहां पे कर देता हूं। अब दिख रहा है कि नहीं, है थोड़ा सा स्पेस है। हाँ, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं नीचे। देखो अब ये क्या है, 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, 3 6 जा
18 और डिवाइड में क्या है 5 है, ऐसे रहने दो इसको, इज इक्वल टू 4। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, एलसीएम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 टू ज़ा 10 और डिवाइड में 5 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x माइनस 18 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 5 इज इक्वल टू 4। समझा ना, 5 टू ज़ा 10 और डिवाइड में 5 सेम रहेगा। अब क्या करता हूँ, इस 5 को मैं वहाँ लेके जाता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 10x माइनस 18 इज इक्वल टू 5 4 जा कितना होता है 20। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड में था, यहाँ पे गया मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। अब 10x को ऐसे ही रहने तो यहाँ पे ये माइनस में यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। ये मल्टीप्लाई में है 10x, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ये 10। कट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो कितना आ रहा है 19/5। ये दोनों कट हो गए। हाँ, तो x का वैल्यू क्या आया मेरे पास 19 डिवाइड बाई 5 एंड y का वैल्यू क्या आया मेरे पास 6 डिवाइड बाई 5। क्या आया 6 डिवाइड बाई 5। अब दोनों ही वैल्यू आ गए। कौन से मेथड से आया, एलिमिनेशन मेथड से। अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना बाकी है, तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी दूसरा, हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल किसी भी कोई भी एक इक्वेशन ले लो, दोनों में से क्या करोगे, एक को लेफ्ट में रखोगे, बाकी को राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे। तो पहले दोनों इक्वेशन में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यही है, इसे इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो। कोई भी एक इक्वेशन चूज करो, तो मैं क्या लेता हूँ इक्वेशन पहला लेता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या है, सॉरी ये क्या है प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या है प्लस में, यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा। x एज इट इज रहेगा, इसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला ये, ठीक है। अब क्या करोगे, इस x के वैल्यू को क्या करोगे आप लोग इक्वेशन 2 में पुट करोगे। इक्वेशन 2 में ही पुट करोगे, 1 में नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 1 से इसको ऑब्टेन किया है, ये हमें 1 से ही मिला है, तो 1 में पुट नहीं कर सकते हम लोग, 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूँ पुट कर रहा हूँ, और इसे इक्वेशन ये 1 से मिला था ना, एक मिनट अच्छे से लिखता हूँ, ये इक्वेशन 1 से मिला था और इसे इक्वेशन 3 ले लोगे, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3 ये वाला। हाँ, अब मैं पुट करता हूँ इसको इक्वेशन 2 में, x के प्लेस पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, x है तो x के प्लेस पे क्या आएगा 5 माइनस वाई आएगा, यही आएगा। फिर माइनस क्या है 3y इज इक्वल टू 4। इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो 2 5 जा 10 2 1 जा 10, तो कितना 2 1 जा 1 सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2y, और ये क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है ये 4 है, यही है। अब आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो ये भी y वाला है, ये भी y वाला है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो कितना हो जाएगा -5y हो जाएगा, और ये 10 क्या है प्लस में, तो वहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले इसको -5y लिख देता हूँ मैं, -5y इज इक्वल टू क्या है 4, और ये माइनस में हो जाएगा। समझा ना, देखो 2 और 3 दोनों में माइनस में थे, तो क्या हो जाएगा -5y, ये क्या था यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे लेके गया माइनस में हो गया, तो क्या हो जाएगा ये -5y ऐसे ही रहेगा। इसको मैं माइनस करूंगा तो -6 आएगा। फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा -6 डिवाइड बाय -5, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना बचा 6 डिवाइड बाय 5, तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब इस y के वैल्यू को क्या करूंगा मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, किसमें इस x के वैल्यू में, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू क्या है 6 डिवाइड बाय 5 इन
इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 ये है, नहीं तो इक्वेशन 3 नहीं लिख सकते तो लिख दोगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन, ये कॉपी कर लोगे, कहाँ गया ये तो मैं 3 लिया हूँ तो 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो y के प्लेस पे क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, तो ये है 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 और ये -6 ऐसे ही रहेगा और डिवाइड बाय 5 भी ऐसे ही रहेगा, राइट। फिर इसके बाद 25 में से 6 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 19 और डिवाइड में कितना है 5, आ गया x का भी वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 19 डिवाइड बाय 5 एंड y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 6/5। देखो यहाँ से दोनों ही मेथड में वैल्यू क्या है, सेम है। इसमें क्या है, x का वैल्यू 19/5, इसमें भी 19/5, y का वैल्यू 6/5, इसमें भी क्या है, y का वैल्यू 6/5। तो आप किसी भी मेथड से करोगे आपका आंसर जो होगा एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आप, सेम पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय, तो पहले से इक्वेशन 1 ले लो और इसे इक्वेशन 2 ले लो, लिख दो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट किसका सेम है, x का नहीं सेम है क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, y का भी सेम नहीं है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे -2 है, तो लेकिन हम लोग सेम कर सकते हैं कैसे, अगर मैं इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, -2 2 जा 4y हो जाएगा, इस इक्वल टू 2 2 जा 4 वापस हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3 कंसीडर कर लो। अब इक्वेशन 2 से मतलब नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब इक्वेशन 1 और 2, अब साइन चेक करते किसका कोएफिशिएंट सेम है, y का, इसका भी 4 है इसका भी 4 है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट रहेगा तो क्या बताया था मैंने, एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 2 मत कर देना, हाँ, इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन तीसरा क्या है मेरा थर्ड 4x - 4y इज इक्वल टू 4। प्लस 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 ही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं, लिखना तो लिख सकते हो, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस 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 ही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, ये 3 और 4, तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। x को यहीं पे रहने दो, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 2 आ जाएगा, 7 2 जा 14। अब इस x के वैल्यू को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो क्या होगा, ये 3x का वैल्यू है अपने पास, तो x के प्लेस पे क्या आएगा 2 + 4y इज इक्वल टू 10, यही रहेगा। 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये प्लस में है यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 - 6। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो y इज इक्वल टू, ये 4 बचा, यहाँ पे 4 था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी 1 आ जाएगा। तो और x और y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे लिख दोगे x इज इक्वल टू कितना आया है 2 एंड y इज इक्वल टू कितना आया है 1। तो ये कौन से मेथड से आया, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इक्वेशन कॉपी कर लो दोनों, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और ये क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सेम इक्वेशन इधर आ, ये अलग मेथड हो जा रहा है। इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। मार्कर चेंज कर देता हूँ, हाँ नहीं तो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल लेफ्ट में रखते हैं, बाकी राइट में शिफ्ट करते हैं। तो कौन सा इक्वेशन लूँ मैं, फर्स्ट लूँ कि सेकेंड लूँ, कोई भी ले सकते हैं, अपने ऊपर है। तो मैं इस बार इक्वेशन 2 लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 से मिला हमें, राइट। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, 2x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y इज डिवाइड बाय 2। क्या किया समझाना, ये माइनस में था यहाँ गया प्लस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ आ गया डिवाइड में, x का वैल्यू आ गया, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इस x के वैल्यू को क्या करोगे आप लोग, इक्वेशन 1 में पुट करोगे। 1 में क्यों, क्योंकि मैंने 2 वाला यूज किया है, इसको लाने के लिए मैंने x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 2 का यूज किया, इसके लिए हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे, सब्स्टिट्यूट लिख दो या पुट लिख दो, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, अब हमारे पास 3x है, तो x है तो x के प्लस पे क्या है, ये वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2y डिवाइड बाय 2, x का वैल्यू आ गया, फिर क्या है प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यही है। अब ये तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो क्या करो इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 y हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, 4y इज इक्वल टू 10। अब इसका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, 6 प्लस 6y और ये 2 4 जा 8, तो ये 8y हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 ऐसे ही रहेगा। अब इस 2 क्या है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 को ऐसे रहने दो, प्लस ये दोनों को ऐड कर दो, तो 6 ये देखो ए वाई है, यहाँ पे भी y है, तो कितना हो जाएगा 14y, और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 में होगा, तो कर देता हूँ, देखो 10 टू ज़ा 20। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, सही है, 14y ऐसे ही रहने दो, ये क्या है प्लस में, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में। अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। अब ये इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14, 20 में से 6 गया, 14 बचा, और ये है 14y, तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 14 14 14 कैंसिल, बचा 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसमें कितना आया था, इसमें भी 1 ही आया था। अब इस y की वैल्यू क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 3 में जिसमें हमें x का वैल्यू निकला था, ये इसमें क्या करूंगा सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है थर्ड, तो इक्वेशन तीसरा, इक्वेशन थर्ड में क्या करता हूं मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या है y, तो y के प्लेस पे क्या आएगा 1, डिवाइड में क्या है 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा, और 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर क्या बचेगा मेरे पास x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 सा 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दोनों ही मेथड से देखो वैल्यू जो है सेम आया है, यहाँ पे भी y का वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, x का 2, और यहाँ पे भी x का 2 आया है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो इसको राउंड कर देता हूँ ताकि शो हो, कोई बात नहीं चलेगा,
क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं अब। 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इक्वेशन देखो जो है अरेंजमेंट सही नहीं है, अगर इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको क्या करना होगा, थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो पहले ये वाला कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y ऐसे ही रहेगा, इसको वहाँ पे ले लो तो माइनस में है तो यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं। अब ये क्या है 9x, इसको ऐसे रहने दो, 9x इतने प्लस पे रहेगा। अब ये प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -2y इज इक्वल टू क्या है ये 7। इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब सही हो गया। अब क्या करना है, पहले एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अब क्या करने का देखो, इसमें कोई भी एक कोएफिशिएंट का कोई भी किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो x का भी सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है, लेकिन हमें सेम करना होगा। तो सेम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 में, इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इसे इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है, अब हो गया सेम टू सेम। अब क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट करेंगे, यानी कि इनका साइन चेक करो, इसका प्लस है इसका भी प्लस है, यानी क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 फ्रॉम 3। 2 वाला क्या है, सॉरी 3 वाला लिख लो पहले, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यही है, सब्ट्रैक्शन कर रही है, प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। तो 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, 13y, लेकिन क्या होगा माइनस के साथ आएगा। अब 12 है और ये 7 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। तो y का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा -5y माइनस 13 है, सॉरी 13 है, ये 13 आ जाएगा। क्या आ गया y का वैल्यू मेरे पास -5/13 आ गया। अब इस y के वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में पुट करता हूं मैं। तो यहां पे लिख देता हूं पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2। देख लेते हैं, 9 है तो 9 आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा -2, y के प्लेस पे क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा, क्या है y का वैल्यू -5/13, यही है, और क्या है इज इक्वल टू 7। ध्यान से देखो 9x -2 y के प्लेस पे y का वैल्यू 7 था, 7 रख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 9x तो ऐसे ही रहेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 5 जा कितना होता है 10, 10/13 इज इक्वल टू 7। यही हो गया। आगे जगह देखता हूँ, नहीं है तो अब यहाँ पे करते, जगह नहीं है यहाँ पे नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाकी जैसे उसके पहले हो रहा था। 39 जो कितना होता है 117, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 117x प्लस 10 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू क्या है 7 है। कुछ नहीं किया, बस 13 का मल्टीप्लाई 9 में हुआ, 39 जा 117। तो अब इस 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, 117x को ऐसे रहने दो प्लस 10 को भी ऐसे रहने दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 91 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 91 आएगा। अब इसके बाद ये प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा,
तो 117x इज इक्वल टू 91 माइनस 10, तो कितना बचेगा माइनस करो 81 बचेगा। और यहाँ पे क्या है 117 है, तो 117 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। कट हो रहा है किसी नंबर से, 3 से कट हो रहा है, 9 से देखो, हाँ 9 से भी कट हो रहा है। 9 9 जा 91 और इधर मत लिखो, हाँ 9 9 जा 91 और 9 1 जा 9, 2 गया 9 3 जा 27, तो कितना हो गया x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 9/13 आ गया। एंड इधर लिखता हूँ थोड़ा, एक मिनट। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 9/13 एंड y का वैल्यू क्या आया है मेरे पास -5/13, -5/13 यही आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पता चलने लायक लगा देता हूँ, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों इक्वेशन कॉपी करो, ऑलरेडी हम लोग इसको मॉडिफाई कर चुके हैं। तो ये क्या रहेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन का रूल तो बताया ही मैंने, कोई भी एक इक्वेशन लो, एक वेरिएबल लेफ्ट में बाकी राइट में शिफ्ट कर दो। तो इक्वेशन पहले ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पहले वाला कॉपी कर लेता हूँ 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ठीक है 3x, फिर x इज इक्वल टू रहने दो इसी 4 प्लस 5y, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया अपने पास, पूरी तरह नहीं आया है, खाली इसको पुट करने लायक आया है वैल्यू। इक्वेशन 3 ले लेता हूँ। अब इस x के वैल्यू को क्या करूँगा मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, क्यों, क्योंकि 1 वाला तो मैंने यूज़ कर लिया है। तो इसे लिख देता हूँ यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3 इन इक्वेशन 1 यूज़ किया ना, हाँ 2 में करता हूँ, 2 में करो। तो अब यहाँ पे ले लेते हो थोड़ा सा, इक्वेशन 2 क्या है मेरा 9x, क्या है 9x, तो x के प्लेस पे क्या आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, वैल्यू आ जाएगा, क्या है ये 4 प्लस 5y डिवाइड बाय 3, यही है। बाकी सेम टू सेम आ जाएगा, क्या है -2y इज इक्वल टू 7, यही है। कुछ नहीं किया, बस x का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कहाँ पे x के प्लेस पे। अब 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, 3 5 जा 15y और ये -2y इज इक्वल टू 7। अब क्या होगा 7 तो अपने प्लेस पे ही रहेगा, ये प्लस में है यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। अब ये 15y प्लस में है और ये -2y माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 13y, y को ऐसे ही रहने दो, इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा -5, कितना आएगा -5, और ये क्या है मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में आ गया, y का वैल्यू आ गया अपने पास। तब क्या करूँगा मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में, जहाँ पे मैंने x का ये इक्वेशन बनाया था, इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है देखो, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, y के प्लेस पे y का वैल्यू रख दो -5/13, डिवाइड में कितना है 3 लगा देता हूँ। अब सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और ये माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। तो 5 5 25 डिवाइड में कितना है 13 और ये कितना है 3 है, 13 का क्रॉस मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा, -25 ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाय 13 और इसके डिवाइड में क्या है 3 है। अब क्या करोगे, इस
पहले तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो स्पेस तो बचेगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा चिपका के करता हूँ। हाँ, तो इसको इसमें माइनस करूँगा तो कितना आएगा 27, यही आएगा। अब यहाँ क्या है 13, यही है। अब यहाँ पे क्या रहता है, समझ लो डिवाइड में 1 है। हाँ, अब मैं इसको ऊपर की ओर लेके जाऊँगा तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर ऊपर में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो 3 9 जा कितना होता है 27, तो कितना बचेगा मेरे पास 9/13। तो ये वैल्यू किसका आया है, एक्स का आया है। किसका आया है, एक्स का आया है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर एक्स तो लिख दिया यहाँ पे, एंड ये लिख देना। हाँ, एक्स इज इक्वल टू 9/13 एंड वाई इज इक्वल टू क्या आया मेरा -5/13। सेम टू सेम आएगा। चेक नंबर 4 करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना होगा, नॉर्मल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और फिर आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 2 जा 4y और 2 3 जा 6 इक्वल टू 1, सॉरी -1। अब इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये हो गया, इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। सेम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होगा देखो, मान लो यहाँ पे क्या रहता है 1 रहता है, आपको पता ही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 1 का मल्टीप्लाई y में होगा तो जो है वही रहेगा, तो ये रहेगा -y डिवाइड बाय 3 1 जा 3 इज इक्वल टू कितना है 3 है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो गया, ये भी तैयार। तो इसको ले लो इक्वेशन 2। अब कौन से मेथड से करेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो x का 3 है, इसका भी 3 है। अब साइन देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यानी क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहाँ से 2 से, फ्रॉम 2 से। ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और ये 1 है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यही है सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये 1 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा -5y। अब ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 9 में से सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी ये प्लस हो चुका है ना, तो एडिशन होगा, 15 हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलो अब y को ऐसे ही रहने दो, ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू -3, 5 3 जा 3, तो y का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब इस y का वैल्यू क्या करूँगा मैं, इक्वेशन किस में पुट करूँगा, किसी में भी पुट करो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 या 1, 2 में पुट करता हूँ 2। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा 3x है, x का वैल्यू नहीं है, x फाइंड आउट करेंगे, माइनस y के प्लेस पे क्या आएगा -3, क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू क्या है 9। अब a माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9। अभी इज इक्वल टू 9 है, ये प्लस में यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 3x। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 3 2 जा 6, x का भी वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू क्या आया 3 एंड y इज इक्वल टू क्या आया -3।
ये हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोग सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं, बाकी को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। पहले ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ, 3x, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करता हूँ। कौन सा इक्वेशन लूँ मैं? इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। इक्वेशन 2 ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, यही है। तो इसे लिख दो फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से मिला हमें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 2। अब इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस वाई, माइनस में था प्लस में हो गया, बचा क्या 3x। अभी ये मल्टीप्लाई में 3 इंटू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3y डिवाइड बाय 3, ये हो गया मेरे पास x का वैल्यू। क्या हो गया ये x का वैल्यू। इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इस इक्वेशन 3 x का जो वैल्यू आया मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। क्यों 1 में पुट करूंगा? क्योंकि मैंने 2 वाला क्या किया, यूज किया है। देखो यहाँ पे 2 वाला ले लिया है, तो मैं इसको 1 में पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई डिवाइड बाय 3। किस में पुट करूंगा? इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। तो क्या है 3x का वैल्यू क्या है 9 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, यही है। फिर प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है -6, यही है। 3 3 कैंसल, मल्टीप्लाई में है तो 3 3 कैंसल। अब क्या बचा 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई और ये क्या है प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है -6। इन दोनों को ऐड करो, देखो ये y है ये 4y है, तो कितना हो जाएगा 5y। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 रहता है, इज इक्वल टू -6। ऐसे जाने दो, ये क्या है +9 है, यहाँ पे जाएगा तो -9 हो जाएगा। सेम इन दोनों को ऐड करो, -15 हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, लेकिन माइनस भी साथ में आएगा। आ गया y का वैल्यू। अब क्या चाहिए हमें, x का वैल्यू चाहिए। तो इस y की वैल्यू को क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, तो जिससे मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई के प्लेस पे क्या आएगा -3 आ जाएगा डिवाइड बाय 3। समझ जाओ क्या लिखा है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और डिवाइड में कितना है 3, कट होगा तो कितना बचेगा 2। 3 2 जा 6, तो x, हाँ सही है, x का वैल्यू 2 सही है। हाँ मेरे को कुछ और दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, एंड y का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास -3। अब देखो दोनों में ही सेम होगा वैल्यू, x का 2 है, हाँ सॉरी यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया था मैंने, ये 2 है, हाँ याद रखना। x का वैल्यू क्या है 2 है, y का वैल्यू क्या है -3 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमें क्या करने का, ये जितने भी दिए हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का है। इसके पहले क्या होता था, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे वो ऑलरेडी दिए रहते थे, लेकिन हमें क्या करना होगा, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले बनाना होगा, उनको देन सॉल्व करना होगा। और इसमें एक बात बोला है, इफ दे एग्जिस्ट, अगर एलिमिनेशन मेथड से होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करना होगा। तो पहले हम लोग करते हैं पहला वाला क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे आप, सबसे पहले ये देखोगे कि पूछा क्या है, फाइंड आउट क्या करने का है हमें। तो क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछा है तो सबसे पहले इसको क्या करोगे, लेट ले लोगे, जो भी पूछा रहेगा, चाहे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, एलिमिनेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, कुछ भी हो, पहले जो पूछा है उसको लेट ले लो, फिर आगे मैं बताता हूं क्या करने का। यहां पे लिख दोगे लेट फ्रैक्शन बी
एक्स डिवाइड बाय वाई, फ्रैक्शन ऐसे ही रहता है हमारा, तो मैंने मान लिया कि वो जो फ्रैक्शन पूछा है वो क्या है, एक्स डिवाइड बाय वाई, एक्स बाई वाई। फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। इसमें क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर क्या है हमारा x, तो इसमें 1 ऐड कर दिया है, y बचा है। फिर देखो क्या बोला है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या 1। हो गया कंडीशन, ऐड कर दिया 1 न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 डिनोमिनेटर में, तो फिर क्या बोला है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो होगा वो रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। पहले अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो पहला दूसरा भी लिख देता हूं मैं। तो दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, तो नहीं, तो पहले सॉल्व करता हूँ इसे, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो ऐसे ही रहेगा, y माइनस 1 यहाँ था, यहाँ ले लिया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चले गया, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा। अब क्या करो, ये x को यहीं पे रहने दो, ये प्लस में यहाँ पे आया, माइनस में हो गया। अब ये क्या होगा, ये प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में ऑलरेडी था और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये -2, और ये क्या है, x माइनस वाई। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 1 मिल गया। अब इक्वेशन 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला है, इट बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है ये 1/2 बन जाएगा, कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन रहा है मेरा, 1/2 बन रहा है, कब बन रहा है, जब ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूं, तो फ्रैक्शन क्या है मेरा, x और y है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए बोला है, देखो इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता हूँ। ये हो गया दूसरा वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो एक जो है वही रहेगा, y प्लस 1 ही होगा, समझा ना, y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करोगे आप, 2x को ऐसे ही रहने दो, ये y है प्लस में, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। अब दोनों ही इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, सेम पहले की तरह सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोला है, एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने का, पहले एलिमिनेशन से ट्राई करो। तो एलिमिनेशन में क्या होता है आपको पता ही है, क्या होना चाहिए, कोई एक कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का, x का 1 है, y का 2 है, नहीं सेम है, इसका 1 है, y का, इसका भी 1 है, सेम है, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। साइन क्या है, देखो माइनस इसका भी है, माइनस है, यानी सेम टू सेम है, तो सेम सेम रहेगा, क्या बोला है मैंने, सब्ट्रैक्ट करने का, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा सब्ट्रैक्ट करूँ, 1 और 2 है ना, इक्वेशन कुछ भी कर दो, 1 फ्रॉम 2, आंसर तो वही आएगा। 1 क्या है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यही है। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और माइनस, और यहाँ पे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया पूरा, ये माइनस में है, ये प्लस में, सब्ट्रैक्शन होगा, बचेगा क्या, -x। क्यों -x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या 1 बचेगा, तो 1 शो करेंगे नहीं तो डायरेक्ट x लिख दूंगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, तो -x आ जाएगा यहाँ पे। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, 3 आ गया। अब y की वैल्यू के लिए क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में करो चाहे 2 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, 1 में करता हूं, तो x, हाँ x का वैल्यू है तो x के प्लेस पे क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैं 3 लिख देता हूँ, माइनस y है इज इक्वल टू -2 है, राइट। अब क्या करूंगा, इस प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2, ये तो पहले से ये भी माइनस में हो जाएगा, -3, और यहाँ पे क्या बचेगा, -y, तो -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -5, माइनस माइनस कैंसर, तो y क्या बच जाएगा मेरे पास, 5।
एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3 आ गया और वाई का वैल्यू 5 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या माना था एक्स डिवाइड बाय वाई, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द फ्रैक्शन इज एक्स डिवाइड बाय वाई। एक्स डिवाइड बाय या वाई मतलब एक्स के प्लेस पे 3 लिख दो, वाई के प्लेस पे 5 लिख दो, यही वो फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and Sonu? तो पहले मैंने क्या बताया है, जो भी पूछा है उसे लेट ले लो। तो क्या पूछा है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनी, इनकी एज पूछा है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट नूरी, नूरी है ना, हाँ, लेट नूरी बी एक्स ईयर्स एंड सोनू बी वाई ईयर्स। लेट ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन लिख दो या कंडीशन लिख दो, गिवन इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं, इंफॉर्मेशन, ये हो गया। क्या बोला है 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मेरे को मतलब क्या करना होगा, माइनस करना होगा दोनों में 5-5 साल। तो नूरी क्या है एक्स है और इसका नाम क्या है सोनू क्या है वाई है, वाई है, राइट। तो इस पे क्या बोला है 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले चला जाओ तो 5 साल माइनस करो इसमें से 5 साल माइनस कर दिया, ठीक है। फिर नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो क्या थी 3 गुना ज्यादा थी सोनू से। तो नूरी क्या है एक्स है, किससे ज्यादा है 3 गुना सोनू से। सोनू क्या है y-5, तो ये क्या है 3 गुना ज्यादा है। देखो क्या बोला है 5 years एगो 5 साल पहले मतलब 5 साल माइनस कर दिया दोनों में। फिर नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नूरी है वो 3 गुना ज्यादा है किससे सोनू से, पहले 5 साल पहले। तो ये हो गई नूरी, ये हो गया सोनू। तो नूरी ये जो है 3 साल मतलब 3 गुना ज्यादा है थी 5 साल पहले, ये हो गया। अब इसे पहले सॉल्व कर लेता हूं मैं, x-5 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3y हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ये प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y। अब -15 बचा यहाँ पे और ये है -5, ये यहाँ पे जाएगा तो +5। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू x-3y इज इक्वल टू, माइनस करो तो कितना बचेगा -10। ये हो गया इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल बाद मतलब 5 साल पहले हुआ था तो 5-5 माइनस किए थे, अब 10 साल बाद मतलब 10-10 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू वाई + 10, ये हो गई 10 साल बाद दोनों की एज। फिर नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनी। फिर नूरी जो है 10 साल बाद क्या है ट्वाइस है मतलब 2 टाइम्स है। तो 2 टाइम्स है मतलब क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स। समझा ना। देखो ये क्या है नूरी है 10 साल बाद, ये क्या है सोनू है 10 साल बाद। जो नूरी है वो क्या है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू से क्या है 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 गुना ज़्यादा कर दिया मैंने। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x + 10 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2y हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा। ये प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 20 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे ये प्लस में 10 यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x - 2y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। 3 है ना, 3 है, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से पहले ट्राई करते हैं होता है क्या। तो कोएफिशिएंट सेम किसका, इसका 1 है, इसका 1 है, सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आ जाओ सीधा। और प्लस यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे सेम टू सेम साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फटाफट। तो सब्ट्रैक्टिंग लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को क्या कर रहा हूँ 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 1 वाला यहाँ पे लिख देता हूँ x - 3y इज इक्वल टू
10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस है माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, कैंसल। ये प्लस में है माइनस में तो माइनस वाई बचेगा, क्यों? क्योंकि ये -3 हो गया, ये +2 हो गया, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 बचेगा। फिर ये भी माइनस में, ये भी माइनस, तो -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 20। y का वैल्यू आ गया। अब इस y की वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन किसी में भी पुट करो। तो इक्वेशन 1 या 2 में किस में पुट करूँ, 2 में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, x ऐसे ही रहेगा, -2, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब x को ऐसे नहीं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये कितना है 10। ये क्या था, यहाँ माइनस में था, यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 हो गया। y का वैल्यू 20, इसका कितना हो गया 50। तो यहाँ पे लिख दोगे, फाइनल में जगह है तो नीचे लिख देता हूँ ना, बहुत जगह है अभी। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर नूरी आर ओल्ड, नहीं तो लिख दोगे नूरी एज, लिख दो सीधा, नूरी एज इज कितना है 50 ईयर्स एंड सोनू, नहीं तो ओल्ड लिख दोगे तो भी चलेगा, ओल्ड पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे नूरी आर ओल्ड 50 ईयर्स एंड सोनू आर ओल्ड, नहीं तो ईज लिख दोगे तो भी चलेगा। तो लिख देता हूँ मैं, नूरू इज, एक मिनट सिंपल सा लिखता हूँ, नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स ओल्ड एंड सोनू कितना है 20 ईयर्स ओल्ड। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना होगा। इसमें क्या बोला है, देखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, क्या है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, 10 से लेके 99। तो अगर मान लो कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसमें 2 होता है, पहले एक यूनिट डिजिट होता है, ये क्या है, एक यूनिट डिजिट है 1 इसका, और ये क्या है 10 है, ये होते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर में क्या होता है, पहला एंडिंग वाला नंबर क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है, और उसके पहले 10 डिजिट नंबर होते हैं। अगर मेरे को कोई भी 2 डिजिट का 2 डिजिट का नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसमें ये क्या है 9, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस यूनिट डिजिट क्या है 1, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 10 9 जा 90, और ये +1 तो क्या हो जाएगा 91। यानी इस फॉर्म में रहेगा हमारा 2 डिजिट नंबर। तो मैं मान लेता हूं कि यूनिट डिजिट क्या है मेरा x है, क्या है यूनिट डिजिट x है, और 10 डिजिट क्या है 10 डिजिट y है। तो ये क्या हो जाएगा 10 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू 10 डिजिट क्या है मेरा y है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस यूनिट डिजिट क्या है मेरा x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो इस फॉर्म में रहेगा मेरा 2 डिजिट वाला नंबर। एग्जाम्पल के लिए नहीं समझा होगा, देखो एक और ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लो 2 डिजिट का, तो मैं ले लेता हूँ 58 ले लेता हूँ, राइट। हाँ, अब मैंने क्या बोला है इस फॉर्म में, तो पहले क्या करूँगा मैं 10 तो ऐसे ही रहेगा, y क्या है मेरा, y है मेरा 10 डिजिट नंबर, तो 10 डिजिट कौन सा है इसमें 5 वाला है, प्लस x क्या है मेरा यूनिट डिजिट है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 10 5 जा 50 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 58, वही नंबर आ गया। यानी कि कोई भी यूनिट डिजिट रहेगा, सॉरी 2 डिजिट वाला नंबर रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। तो मैं पहले क्या ले लेता हूँ, तो इसमें क्या बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो मैंने पहले आपको क्या बताया, पहले जो पूछा है उसको लेट ले लो। तो हमें क्या पूछा, 2 नंबर पूछे, वो 2 डिजिट वाले नंबर कौन से हैं, तो पहले मैंने उनको लेट ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ लेट यूनिट डिजिट
अब 2 डिजिट वाले नंबर हैं तो उसमें नॉर्मल सी बात है, एक यूनिट डिजिट होगा, एक टेंस डिजिट होगा। तो मैं मान लेता हूँ लेट यूनिट डिजिट नंबर बी एक्स एंड टेंस डिजिट नंबर बी वाई। यूनिट डिजिट नंबर को मैंने x मान लिया और टेंस डिजिट नंबर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, तो नंबर क्या मिला था मेरे को 10y प्लस एक्स, तो ये रहेगा हमारा, तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द नंबर इज, क्या होगा वो 2 डिजिट वाला नंबर मेरा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब मैं इसको रिवर्स में ले लेता हूँ, तो रिवर्स में लूंगा, जैसे अगर मैं A58 है 2 डिजिट वाला नंबर, इसको रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। यानी कि जो यूनिट डिजिट पे था वो टेंस डिजिट पे आ गया और जो टेंस डिजिट पे था वो यूनिट डिजिट पे आ गया। तो यहाँ पे इसका भी रिवर्स कर देता हूँ मैं, देयरफॉर क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको, रिवर्सिंग द डिजिट को रिवर्स करूंगा, 10 अपने जगह पे ही रहेगा, ये नहीं होगा। तो ये यूनिट डिजिट है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, y यहाँ पे चले जाएगा, हो गया रिवर्स। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए मैंने ये पहले लिख दिया। क्वेश्चन में क्या बोला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि यहाँ पे जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं उनका जो सम है वो कितना है, 9 है। तो हमारे पास वो 2 नंबर कौन से हैं, एक तो x है और दूसरा y है, तो x प्लस y, इनका सम कितना दिया है, 9 दिया है। देखो यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी वो 2 जो डिजिट थे उनका जो सम कितना है, 9 है। तो वो 2 डिजिट कौन से, एक x है एक y है, तो इनका सम कितना हो गया, 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसके लिए लिखा है, देखो यहाँ पे आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। क्या है, 9 टाइम्स, कौन सा नंबर ऑब्टेन हुआ है हमें, ये वाला, ये 2 डिजिट वाला नंबर मिला है हमें, इसका कितना बोला है, 9 टाइम्स। देखो बोला है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन, कौन सा नंबर ऑब्टेन हुआ है, ये कितना है, 9 टाइम। तो 9 टाइम कैसे हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, हो गया जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है उसका 9 टाइम्स हो गया। फिर आगे क्या बोला है, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब क्या बोला है, जो भी नंबर मिला है उसका क्या करने का, उसका जो डिजिट है उसको रिवर्स करने का है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स कर दिया है, तो रिवर्स करने पे क्या आया है मेरे पास, 10x y, यही आया है मेरे पास रिवर्स करने के बाद। इसके बाद क्या बोला है, बाय रिवर्सिंग, रिवर्स हो गया द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ट्वाइस बोला है ना, यहाँ पे ट्वाइस बोला तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा। एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, यानी 9 टाइम्स, कौन सा ना, कौन से नंबर का 9 टाइम्स, जो हमें मिला है ये वाला 10y प्लस एक्स, तो ये हो गया 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स। फिर ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस किया द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी कौन से नंबर का ट्वाइस हो रहा है, जो नंबर रिवर्स करने पे मिला। तो रिवर्स करने पे क्या मिला है, ये 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई का मैंने ट्वाइस कर दिया। रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर, हो गया इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 90y प्लस हो जाएगा ये 9x, फिर इज इक्वल टू ये 20x हो जाएगा प्लस ये 2y हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें 90y को ऐसे ही रहने दो, सबको यहाँ पे ले लो, 9x भी ऐसे ही रहेगा, ये सबको यहाँ पे ले लो, ये हो जाएगा 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या क्या समझा ना, सिर्फ यहाँ को इन लोग को यहाँ पे ले लिया, प्लस में थे माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था माइनस में हो गया। ये 90y है, ये माइनस 2y है, तो कितना हो जाएगा 88y। सेम वेरिएबल वाली होंगी, माइनस, ये माइनस में है प्लस में, तो माइनस होगा तो 80y हो जाएगा। अब ए एक्स है, ए बी एक्स है, तो ये 9x माइनस 20x कितना हो जाएगा, माइनस 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर इसको इजी और करना है तो क्या होगा, देखो दोनों नंबर क्या है, 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 इज 88 और 11 1 जा 11, तो मैं क्या करता हूँ 11 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 11 से मैं डिवाइड करूँगा तो 11 8 जा 11,
माइनस 11 वन जा 11, तो x बचेगा इज इक्वल टू 0। अब लेकिन इसमें x जो है पहले है, y बाद में है, तो x को यहाँ पे ले लो तो माइनस x ऐसे ही रहेगा और ये प्लस 8y ऐसे हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन लाने में कितना टाइम चलेगा, इसके पहले के जो क्वेश्चन हम लोग करते थे उसमें ऑलरेडी इक्वेशन दिया रहता था, अब इक्वेशन बनाने में कितना टाइम चलेगा। ये समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो रिवर्स कर लेना, वीडियो वापस देख लेना एक बार। अब कोएफिशिएंट चेक करते हैं, किसका कोएफिशिएंट सेम है एलिमिनेशन मेथड से, इसका 1 है इसका भी 1 है, सेम है, रहने दो, आगे सॉल्व करते हैं फटाफट। तब तो ये हो गया इक्वेशन 2, हो गया इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, सेम टू सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन इसका माइनस में है इसका प्लस में, अगर साइन डिफरेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यही दिया हुआ है, और ये क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, यही हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को ऐड करने का है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही, प्लस 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 ही रहेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो ये 1 है ये 8 है, 9y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि 8 है, सॉरी इधर पे कितना है 9 है, तो ये 9 प्लस 0 9 हो जाएगा ना, एक गलती हो गया मेरे से, सॉरी। तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो y का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ पे लिख दोगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है मेरा, x प्लस y के प्लस पे क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 9, माइनस कर देंगे x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब हमें वो पता कैसे चलेगा वो 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है, तो हमें क्या मिला था, ये मिला था 10y प्लस x, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर क्या था ये 10, देयरफॉर मतलब 10y प्लस x, यही है। तो x का क्या है मेरा यूनिट डिजिट है, तो x कितना आया है मेरे पास 8 आया है, क्या आया है 8, तो ये x का वैल्यू हो गया प्लस 10, y का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, क्या है 1 है, इज इक्वल टू 10 1 जा 10 और ये प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 18। एक मिनट, देखो कितना आ गया 18, यानी वो 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है मेरा 18 है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर इज 18। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. पहले तो मैंने आपको बताया है, जो भी पूछा है उससे पहले लेट ले लो, फिर उसके बाद देखो जो करने का है। पहले क्या पूछा है कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है, इसे हम लोग पहले लेट ले लेते हैं। मैं लेट ले लेता हूँ, लेट रुपीज 50 notes be x and rupees 100 notes be y। मैंने मान लिया कि जो 50 रुपए के कितने नोट है x नोट है और 100 रुपए के y नोट है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। मीना नाम की लड़की है, वो क्या करती है बैंक जाती है और 2000 रुपये विड्रॉ करती है। फिर शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। तो मीना जो है कैशियर को बोलती है कि मुझे सिर्फ
50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। तो क्या करती हो, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। ठीक है, तो पहला देखो 50 रुपए के नोट को मैंने क्या माना है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 50x प्लस 100 रुपीज़ को नोट को क्या माना है मैंने y माना है, तो ये हो जाएगा 100y। तो मीना ने टोटल कितने रुपए निकाले 2000। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। समझ में आया ना। देखो मीना बैंक में गई 2000 रुपये निकाले, टोटल 2000 रुपये निकाले उसने। 50 रुपए के नोट मिला के प्लस 100 रुपीज़ के नोट मिला के कितने रुपए निकाले उसने 2000। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा, मीना गोट ओनली 25 नोट्स इन ऑल। जो मीना है उसको सिर्फ और सिर्फ 25 नोट मिले, टोटल 25 नोट मिले। कितने नोट मिले 25 नोट मिले। और इन 25 में कौन कौन से नोट थे, एक तो 50 का नोट था और दूसरा 100 का नोट था, लेकिन कितने हैं ये हमें नहीं मालूम। खाली इतना बोला है कि मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी टोटल उसे 25 नोट मिले, 50 रुपए के नोट मिला के प्लस 100 रुपीज़ के नोट मिला के। तो एक्स क्या है हमारा 50 रुपए का नोट है और वाई क्या है मेरा 100 रुपीज़ का नोट है, इसलिए एक्स और वाई को मिला के टोटल 25 नोट मिले। देखो एक्स और वाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें मालूम है कि 50 और 100 रुपए के नोट है, लेकिन कितने हैं ये नहीं मालूम, कितने कितने हैं ये नहीं मालूम, लेकिन टोटल मालूम है। टोटल कितने हैं 25, तो इसलिए 50 रुपए और 100 रुपए के नोट मिला के टोटल 25 नोट उसे मिले। तो हो गया इक्वेशन 2। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। कोएफिशिएंट किसका सेम है, किसी का नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, 50 से डिवाइड करके इसे 1 कर दो, 1 1 हो जाएगा, या फिर 50 से मल्टीप्लाई करके इसे 50 कर दो। तो क्या करने का है बोलो। आप लोग तो बोल नहीं सकते, सिर्फ कमेंट कर सकते हो। तो मेरे को तो दोनों ही इजी लग रहा है, 50 से डिवाइड कर दो या फिर 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इक्वेशन 2 में 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय 50 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा 50x प्लस 50y, और 50 का मल्टीप्लाई 25 में करोगे, 25 का कितना होता है 125, और 50 का 0। ये हो गया, इसे इक्वेशन 3 ले लो। अब इक्वेशन 2 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इक्वेशन 2 में मैंने मॉडिफिकेशन किया मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट सेम है एक्स का, और प्लस यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी सेम टू सेम साइन है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिख दोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा 50x लिख देता हूँ प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये हो गया। थर्ड से मतलब है हमें 2 नहीं, सॉरी यहाँ 3 रहेगा, हाँ यहाँ पे 2 से मतलब नहीं है हमें। ये है 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। ये है सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सब माइनस हो जाएगा। ये क्या है सबका माइनस आ गया। ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा पूरा। ये प्लस में, ये माइनस में, सब्ट्रैक्शन होगा तो 50y आ जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, सब्ट्रैक्शन होगा तो 850 आएगा। कितना आएगा 850 आएगा ना। 1000 माइनस क्या, सॉरी 7, हाँ 750 आएगा। 1000 तो 1000 बचा, 250 गया तो 750 आएगा। 750 y को यहीं रहने दो, 750 डिवाइड बाय 50, 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। अब इस y की वैल्यू को क्या करोगे आप, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 3 में पुट करो। तो मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरा 50x प्लस 100y, y के प्लेस पे क्या आएगा 15, 100 का वैल्यू आएगा, इज इक्वल टू कितना है 2000। ठीक है चलेगा कोई बात नहीं। 50x ऐसे रहेगा प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू कितना है 200। 50x को ऐसे रहने दो 200, ये प्लस में यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा 500 बचेगा, राइट। 50 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 10 बचेगा,
तो x का जो वैल्यू है कितना है 10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 15। ये आ गया। तो 50 रुपीज़ नोट्स भी x, तो 50 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे, x मतलब 10। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर 50 रुपीज़ 50 notes is 10 and rupees 100 notes is कितना है 15, यानी 50 के नोट 10 है और 100 के कितने नोट हैं 15 है। तो चेक कर लेते हैं 2000 आता है कि नहीं। 50 के 10 मतलब 500 हो गए और 15 के 10 मतलब 1500 हो गए 2000। सही है, आंसर राइट। नंबर 5 करते हैं। A lending library has fixed charges for the first 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखो मैंने पहले ही बोला है, जो पूछा है पहले उसे लेट ले लो। तो पूछा क्या है इसमें, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे, यानी लाइब्रेरी से जो बुक लिया जा रहा है तो उसमें फिक्स्ड चार्जेस कितने डे का है और चार्ज फॉर ईच डे, यानी हर एक डे का एक्स्ट्रा डे जितना भी रखेंगे उसका चार्ज कितना है। तो पहले लिख लो यहाँ पे लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर 3 डेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी फर्स्ट के जो 3 दिन रहेंगे वो चार्ज जो रहेंगे वो फिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स एंड, यानी कि देखो जो स्टार्टिंग के 3 दिन है वो क्या है फिक्स चार्जेस रहेंगे, फिर उसके बाद जितना दिन एक्स्ट्रा बुक रहेगा आपके पास उतना आपको पर डे देना पड़ेगा। तो वो कितना पूछा है, द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, सॉरी फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो अभी मैंने ले लेता हूँ एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी ठीक है, ओके कोई बात नहीं। देखो क्या बोला, लेट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज बी एक्स, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई, यानी कि इसमें जो पूछा था मैंने उसे लेट ले लिया कि स्टार्टिंग के जो 3 दिन के जो चार्जेस फिक्स रहेंगे वो क्या है एक्स है, और फॉर ईच यानी उसके बाद जितना हर दिन बुक रखेंगे उसका चार्ज कितना है वाई है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। Thereafter, Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days. सरिता नाम की लड़की है, उसने क्या किया 7 दिन अपने पास बुक रखा, उसका उसने 27 रुपीज पे किया। तो लेकिन इसमें जो उसने 7 दिन रखा इसमें से क्या थे, 3 दिन क्या थे फ्री थे, सॉरी फ्री नहीं थे, फिक्स चार्जेस थे। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट 3 डे फिक्स चार्जेस रहेंगे। तो फिक्स चार्जेस को मैंने क्या माना है एक्स, तो ये हो गया मेरा फिक्स चार्जेस प्लस इसमें क्या माना है 7 डेज। 7 डेज मतलब मैं क्या करूँगा 3 दिन माइनस करूँगा। क्यों 3 दिन, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 दिन है उसमें क्या है फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। तो 7 में से 3 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितने रुपए पे किए उसने 27, कितना 27। ये हो गया इक्वेशन 1। एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें, पहला तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन में वाइल सुसी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक
शी केप्ट फॉर 5 days। अब शशि सुशी जो भी नाम है, सुशी नाम लिखा हुआ है, मेरे को समझ में आ रहा है। सुशी नाम की लड़की है, उसने क्या किया, बुक को 5 दिन अपने पास रखा। 5 दिन रखा तो कितना, 21 रुपये, 21 रुपीज उसने पेड किया। अब 5 दिन में से 3 डे के जो है, 3 दिन के वो क्या है, फिक्स है। तो फिक्स क्या है मेरा, एक्स। ये हो गया 3 दिन का, प्लस 5 दिन में से 3 दिन माइनस कर दो, कितना बचा, 2 दिन। तो 2y इज इक्वल टू 21। ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन मिल गए, समझा ना। देखो 7 दिन था, 7 दिन में से 3 दिन क्या था, फिक्स था चार्जेस, तो ये फिक्स चार्जेस हो गया, और इसमें 3 दिन माइनस करूंगा। 3 दिन माइनस करूंगा तो ही इसको लिख पाऊंगा। अगर इसमें 7y पूरा लिखूंगा तो इसको नहीं लिख सकता फिर मैं, ऐसा रहेगा। लेकिन 3 दिन माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन के जो चार्जेस है वो फिक्स है। तो इसमें भी 3 दिन के जो चार्जेस है वो फिक्स है, तो इसलिए 2 दिन यहाँ पे लिखा, यहाँ 4 दिन लिखा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, और साइन प्लस है, सेम टू सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे लिख दोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यहाँ पे लिख दो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है। ये क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 ही आएगा सब। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। ये प्लस में, ये माइनस में, तो 27 में से 21 6 बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। कितना आ गया, 3, क्योंकि ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को मैं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन 1 ये है मेरे पास। तो क्या है यहाँ पे, x प्लस 4y, y के प्लेस पे y का वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू कितना है, 27। यही है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27, माइनस यहाँ कर दो तो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू, माइनस करो तो कितना बचेगा, 10 गया 17, 2 गया 15, 15, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 ही आ रहा है ना, 10 17, हाँ 15 ही आ रहा है, सही है। चलो हाँ, तो x को क्या मारा था मैंने, फिक्स्ड चार्जेस मारा था। तो यानी कि फिक्स्ड चार्जेस क्या हो जाएगा, 3 डेज के। तो यहाँ पे लिख दोगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days, फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days इज कितना है, फिक्स चार्जेस 15 है, ₹15 लिख देता हूँ ना, ₹15 लिख देता हूँ, ₹15। एंड फिर क्या माना था, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज कितना आया है, 3, y इज इक्वल टू 3 रहेगा, ₹3 लिख दो।